तो नेक्स्ट है बेटा वेदना अध्याय। पीडीआई यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई स्टार्ट तो हो चुका है आपका शारीरिक स्थान जो पढ़ रहे हैं, काफी कुछ पीडीआई है। अभी जाथारणी देखा आपने, वो पीडीआई से संबंधित है कहीं ना कहीं, है ना। और बहुत सारी चीजें आपने पीछे घृत की मात्रा, औषध की मात्रा और कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जो पीडीआई से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 10 में तो काफी कुछ है पीडीआई का, ठीक है ना। तो पीडीआई साथ साथ शुरू हो जाता है शरीर के, और हमारे यहाँ है भी ऐसा आयुर्वेद के अंदर कि शरीर के साथ ही कौमार की बात है। ठीक, देखते हैं चलो अभी यहाँ तो कुमार भृत्य सबसे जरूरी पहली चीज है वेदना अध्याय। ठीक, तो पहले तो ये जान लो, दुनिया में तीन लोग ऐसे कहे गए सबसे दुष्कर कार्य करने वाले, सबसे मुश्किल काम करने वाले। तो वो तीन लोग कौन है? एक है बालक, बालक की माता, और एक बालकों का चिकित्सक, पीडियाट्रिशियन। ये तीन लोग कहे गए सबसे दुष्कर कार्य करने वाले। रीजन, बच्चा अपनी बात कहे कैसे, जो उसे कहना है, माँ समझे कैसे, और डॉक्टर इलाज किस चीज का करे, क्या समझ के इलाज करे। ठीक है ना। तो ये तीन दुष्कर कार्य करने वाले, लिख लो चाहे तो, दुष्कर कार्य करने वाले तीन लोग। तो बालक, उसकी माता, और चिकित्सक। उसका चिकित्सक मतलब पीडियाट्रिशियन की बात की जा रही है खाली। ठीक है। तो उसी वेदना को हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो अब क्या है कि भाई बच्चा तो बता नहीं सकता क्या है उसको वेदना, तो उसको कैसे पहचानना है कि क्या तकलीफ हो रही है बच्चे को, तो वो यहाँ इस चैप्टर के अंदर है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे। क्लियर, देखते हैं चलो। मेन चीजों पे फोकस करना, पढ़ाऊंगा सब कुछ मैं, लेकिन मेन चीजों पर ही मेन फोकस करना अपना। तो काश्यप का है वेदना अध्याय। लगभग 30 व्याधियों का उल्लेख है यहाँ जिनके बारे में बात हुई है। तो बालकों में वेदना का ज्ञान कैसे होता है, शुरू में सुश्रुत की कुछ बातें लिखी हैं, देखते हैं। सुश्रुत ने भी लिखा है लास्ट चैप्टर 10 के अंदर कि अंग प्रत्यंग देशे तू रुजा ये त्रस्य जायते, मुहुर्मुहु स्पर्शति स्पर्शमाने च रोदते निमिलिताक्षो मूर्धस्थ शिरोरोगुण आधार। मतलब कि जिस जिस अंग प्रत्यंग में रुजा होती है, बालक वहां बार बार स्पर्श करता है, ठीक है, और स्पर्श करने के बाद रोता है। आंखें बंद रखता है अगर सिर के रोग होते हैं, प्लस सिर को धारण नहीं करता। तो निमिलिताक्ष, आंखें बंद रखना अपनी, है ना, सिर में दर्द हो रहा हो तो देखा हो खुद के साथ भी ऐसे होता है हमारे, कभी हेडेक होती है तो आंखें बंद कर ली कि आराम मिल रहा है, तो वही बच्चा भी करता है। ठीक है, सिर को धारण नहीं करता और सिर गिरा रहा है इधर उधर। बस्ते स्थे मूत्र संग अर्थो रुजा त्रश्यति मूर्छति, कि बस्ती में अगर रोग है तो मूत्र संग हो जाएगा, है ना, मतलब यूरिन पास करने में उसको पीड़ा होगी, जाहिर सी बात है। रुजा, तृष्णा अधिक लगेगी, तो ये कंडीशन है, नॉर्मल बात है। फिर कह रहे हैं विण मूत्र संग वैवर्ण्य छर्दी आदमान आंत्र कूचने कोष्ठे दोषान विजानयात, कि अगर कोष्ठ में दोष है तो विण मूत्र संग, यानी मल और मूत्र दोनों की रुकावट हो जाएगी। अगर बस्ती में दोष था तो सिर्फ मूत्र संग हो रहा था, यहाँ विण मूत्र संग हो रहा है। साथ में कोष्ठ में है तो जाहिर सी बात है छर्दी हो सकती है ना, वॉमिटिंग। तो पहली चीज यही होती है, बच्चा कुछ खा ले गलत तो वॉमिट होगी उसको। और नेक्स्ट कह रहे हैं सर्वत्र स्थानश्च रोदने, कि सभी स्थानों पे जानो रोग है उसको। अगर रोता रहे बच्चा, मतलब बिना कारण भी रोता ही जा रहा है, कहीं टच वच भी नहीं कर रहा तब भी रो रहा है, मतलब कि पूरी बॉडी में उसको पेन है, कोई जनरलाइज कंडीशन है जैसे ज्वर। क्लियर। तो मेन क्या याद रखना है कि जहां जहां वेदना है वहां वहां स्पर्श करेगा। दूसरा, मूर्धा रोग में आंखें बंद रखेगा, निमिलिताक्ष। कोष्ठ में दोष होंगे तो विड़ मूत्र संग होगा। इतना जरूर याद रखेंगे। आगे देखिए, संग्रह। जीवा ओष्ठ, अच्छा जीवा ओष्ठ दंश, श्वास मुष्टि बंधो, ऊर्ध्वेक्षण, हृदय। यानी हृदय में अगर कोई विकार है बच्चे को तो क्या होगा, जीवा ओष्ठ दंश, अपनी जीवा को काटेगा और होठ को काटेगा। होता भी यही है, देखना किसी को एकदम से पेन हो, अगर कोई खासकर बताना ना चाहता हो कि कार्डियक पेन है, तो अपनी जीभ को काटने लगेगा, है ना, अपने होठों को काटेगा ऐसा पेन को सहन करने के लिए। तो जीवा ओष्ठ दंश ये याद रखोगे बिल्कुल। कह रहे हैं श्वास आएगा तेजी से, उसको मुष्टि बंद है ऊर्ध्वेक्षणा, मुट्ठी को बंद करके ऊपर की ओर देखेगा। तो ये पहचान है कि व्यक्ति को हृदय में कोई रोग है, बच्चे को मतलब। स्तन दंश, अगर जठर में कोई समस्या है, मतलब उदर में कोई समस्या है तो स्तन दंश करेगा स्तन्यपान करते समय। तो स्तन दंश कहाँ है, जठर में। हृदय में जीवा ओष्ठ दंश। बस्ती और गुहिया प्रदेश में अगर कोई पीड़ा है तो खल्ली कुब्जी भवन केश लुंचन, तो शरीर को मोड़ लेना मतलब, और केश लुंचन, तो बालों को खींचना, केश लुंचन ये करता है बच्चा बस्ती और गुहिया में पीड़ा होने पे। विण मूत्र संग, त्रास, तो ये बस्ती और गुहिया में रोग होने पे अगेन वही बात है, तो विण मूत्र संग यहाँ से पहचान सकते हो वाग्भट के अनुसार, कोई खास नहीं। डरा हुआ सा रहता है बच्चा, त्रासाद वीक्षण है, डर के सब चीजों को देखता है उधर उधर, डरा हुआ सा। नेक्स्ट आ जाओगे अब, यहाँ से काश्यप की बातें शुरू हैं, इनको ध्यान से देखना है।
तो काउंट करने नहीं जाओगे, हो सकता है मैंने कम ज्यादा लिखे हो, कोई जरूरी नहीं होगा तो छोड़ दिया होगा, वैसे 30 के लगभग कह रहे हैं ये व्याधियों का उल्लेख है। तो पहली कंडीशन है अतिसार। तो देह वैवण्य, अर्ति, मुख ग्लानि, अनिद्रता, वात कर्म निवृत्तिश्च इत्यतिसार अग्र वेदना। तो अतिसार में क्या हो रहा है? देह वैवण्य, अर्थी, मुख ग्लानि और अनिद्रता, नींद नहीं आ रही है अतिसार के रोगी को, है ना। बार बार वही है कि पेट खराब है तो लूज मोशन लगे हैं तो बार बार जा रहा है, इस तरह सोच लो। तो नींद नहीं आ रही है। देह विवरण हो गई, अर्थी, मुख ग्लानि, है ना, चेहरे से थका हुआ सा लगेगा, किसी को डायरिया होता है देखना एक दिन में क्या हाल हो जाता है। वात कर्म निवृत्तिश्चा इत्यतिसार अग्र वेदना। तो वात कर्म के साथ तो मल की प्रवृत्ति हो जाना, है ना। तो देख लोगे समझ में आता है। तो ये अतिसार है बच्चे को मतलब। नेक्स्ट है अपस्मार। अकस्मात अट्ठासन, अचानक से व्यक्ति हंसने लगे, तो अपस्मार है उसको। तो रावण को याद कर लो कि रावण को अपस्मार था, तो रावण को ऐसे दिखाते ना, हंसता है बार बार। तो अपस्मात, अपस्मार, अकस्मात अट्ठासन, ठीक है, भूल जाता था वो, कह रहे किससे लड़ाई लड़ रहा हूं मैं, तो फिर परेशान होकर हंसने लगता था। नेक्स्ट है उन्माद, प्रलाप, अर्थी, वैचित्यम। तो वैचित्य का मतलब यही है कहीं ना कहीं चित्त, मतलब मन जो है, मन व्यथित है, समझ रहे हो ना। तो उन्माद अपस्मार मानसिक व्याधि है। तो अपस्मार तो आपने याद कर लिया, अकस्मात अट्ठासन। दूसरा जो मानसिक बात आएगी, प्रलाप, अर्थी, वैचित्यता, तो ये उन्माद के अंदर है। तो प्रलाप, अर्थी, वैचित्यम। अधिजीविका, तो जीवा का रोग है तो लालच राव जीवा के रोग में मिलेगा, यहाँ से पहचान हो जाती है ना। मुख जो है खुला का खुला रह जाएगा क्योंकि शोथ है। जीवा मूल में आपने पढ़ा है ना पीछे, अधोजीवा, उपजीवा, जीवा मूल में शोथ होता है, जीवा अग्र आकृति, निदान स्थान में पढ़ा है आप लोग को। तो लालच राव, अरुचि, ग्लानि, कपोले, श्वेत हो। तो कपोल प्रदेश पे गालों के आसपास ही आपको ऐसा लगेगा स्वेलिंग आ रही है, जाहिर सी बात है, मुख के अंदर कुछ भी होता है तो यही स्वेलिंग दिखाई देती है। तो कपोले, श्वेत हो, तो रटना नहीं है, लालच राव और मुख विवृत होना, यहाँ से पहचान लोगे, इजी है। नेक्स्ट आ जाएंगे अर्श। अर्श में जो आप जानते हो, अर्श किसको होता है? वात प्रधान लोगों को। वात किस में बड़ा होता है? जो लोग क्रश होता है। तो सेम बात यहाँ भी है, देख लो। तो क्रश बालकों में होने वाली व्याधि है, एक बात ये ध्यान रखोगे। एक रोग और पढ़ा है आपको, बता चुका हूँ क्योंकि, तो आप बताओ मुझे अर्श के अलावा बच्चों की एक कंडीशन और बताई है जो क्रश बालकों में होती है। नहीं हिक्का। बताया? इक्का। हिक्का। इक्का से। हिक्का है, ठीक है, तो वो भी लिख लोगे चाहो तो अर्श और हिक्का दोनों क्रश बालकों में होते हैं। तो क्या लिख रहे हैं यहाँ? अर्श के सामान्य बात सोच के देखो, वही सब कुछ है। बध पकु पुरुषत्वम सा रक्तम वा, गुद निष्पीडनम कंडू तोदम चा अर्शसी लक्ष्य। तो नॉर्मल बातें हैं, उन पे सवाल नहीं आएगा। मेन बात यही है कि क्रश बालकों में होने वाली व्याधि है अर्श, है ना। आगे चलेंगे। अल्सक रोग, रिसेंटली पढ़ा है आपने अल्सक, तो देख लोगे इसको भी। शिरोनाधार्यति यो भिद्यते जृंभते मोह। तो शिरोनाधार्यति याद रखोगे, एक तो शिरो रोगों में ऐसा पढ़ते हो, अल्सक में भी ऐसे लिखा है शिरोनाधार्यते, ठीक है। स्तनम पिबती नात्यर्थम, ग्रथितम छर्द्यते अपि, ठीक है। तो ग्रथित छर्दी हो रही है यहाँ, जबकि अल्सक में दोष रुक जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ छर्दी हो भी रही है, तो कहना कैसी हो रही है? ग्रथित छर्दी हो रही है। ज्यादा स्तनपान बालक पसंद नहीं करता क्योंकि पहले से ही आम की कंडीशन है, आम है तो रुचि होगी, मन नहीं करेगा कुछ खाने पीने का। विषाद, आधमान, अरुचि, विद्याद अल्सकम शिशु। ये लाइन एग्जाम में आ चुकी है, विषाद, आधमान, अरुचि, ना किस रोग से संबंधित है, तो इसको ध्यान रखोगे इस लाइन को। विषाद, आधमान, अरुचि तो अल्सर से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहे हैं विसूची का अल्सर की ओर, दुर्ज्ञाने लक्षण औषधे। कि विसूची का रोग हो चाहे अल्सक रोग हो, इनको जानना और ठीक करना बड़ा मुश्किल है। तो याद रखना चिकित्सा कठिन है विसूचिका और अल्सक रोग की, ये एक साथ ही लिख दिया है, ठीक है। तो शिरोनाधार्यते, स्तरम पिप्ति नात्यर्थम, ग्रथित छर्दी, विषाद, आधमान, अरुचि, ये याद रखना है अल्सक आपको। नेक्स्ट आ जाओगे अश्मरी। अगेन नॉर्मल चीजें हैं कि सा शर्कराति मूत्रत्वम, कि जब मूत्र में शर्करा जा रही है मतलब पथरी जा रही है, तो बच्चा रो रहा है, उसको वेदना हो रही है, तो मूत्र कालेचा वेदना। प्रततम रोदती शामस्तम बुर्याद अश्मरी कदम। तो रटना नहीं है, तो समझ में आ जाता है। नेक्स्ट है आनाहा। इसमें भी जो पहली लाइन है ये रख के एग्जाम में आ चुकी है, ये किस रोग से संबंधित है? विशाल स्तब्ध नयन, पर्व भेद अर्तिक्लम। आनाहा में विशाल स्तब्ध नयन, बड़े और रुके हुए आंखें बच्चे की, है ना, मतलब आश्चर्यचकित जैसे कोई होता है, तो आनाहा। विशाल स्तब्ध नयन, इतना जरूर याद रखोगे। बाकी पर्व भेद अर्तिक्लम, संरुद्ध मूत्र अनिल विट, तो तीनों की तीनों में अवरोध हो रहा है, मल मूत्र और अपान वायु का वेग रुक जा रहा है। शिशुर अनाहा वेदनी, ठीक है। पीछे बताया था अल्सक,
अलसक में था विषाद आधमान अरुचि। विषाद आधमान अरुचि, ध्यान रखना। और ये है अनाहा, यहाँ है विशाल स्तब्ध नयन। ठीक है, तो कंफ्यूज करती हैं दोनों चीजें एक साथ जब ऑप्शन रख के देता है। तो विशाल स्तब्ध नयन आना में है। ठीक है, आगे देखिए। आम दोष। स्थैमित्यम अरुचि अनिद्रा गात्र अरुचिर निद्रा, निद्रा है। गात्र पांडुकता अर्ति रमण अशन शय्या आदीन धात्रीम च द्वेष्टि नित्यश आस्नात स्नात रूपश्च स्नातश्च आस्नात दर्शनम। ये जरूरी बात है, देखो। एक तो यह है धात्रीम च द्वेष्टि नित्यश, अपनी धात्री से द्वेष रखता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वही है कि मतलब स्तन्यपान नहीं करना चाहता है ना। तो धात्री द्वेष यहाँ उस सेंस में आया है। तो ध्यान रखोगे, लेकिन धात्री द्वेष आम दोष। ठीक है। दूसरा, आयस्नाता स्नात रूपश्च स्नातश्च आयस्नात दर्शनम। नहाने के बाद भी ऐसा लगेगा नहा के नहीं आया, और नहीं नहाया तब भी ऐसा लगता है कि नहा के आया है कई बार। ठीक है, तो जादू है मतलब आम दोष के अंदर। तो धातृ द्वेष है। और दूसरा आयस्नाता स्नात रूपश्च। ऐसा कर लो, जैसे मैं इस तरह याद रखता था इसको, कि मम्मी लोग क्या करती है कि बच्चे सर्दियों में नहाते नहीं है, तो उनकी पिटाई कर देते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, नहा के नहीं आते तब भी अपने बाल वाल जो है अपना करके गीले करके ऐसे आ जाते हैं, नहा के आ गए हो जैसे छोटे छोटे बच्चे अक्सर करते हैं। तो ऐसा कर लो कि बच्चा जो है माँ से द्वेष रख रहा है, क्योंकि अब उसे क्या करना पड़ेगा कि सर्दियों में अपने आप को ऐसा तैयार करना पड़ेगा कि नहा के आए हो बिना नहाए भी। ठीक है, तो ऐसा याद रख सकते हो। तो आम दोष के लक्षण है धात्री च द्वेष नित्यश अस्नात स्नात रूपश स्नातश्च अस्नात दर्शनम। नेक्स्ट है कंठ शोथ, फिर गल ग्रह, कंठ वेदना, और चलो ये तीन देखो पहले। तो ट्रिक लिखी है जैज, जैम और जग। ठीक, कैसे याद करते हैं कि कंठ में वेदना हो रही है, तो किसी ने जग मार दिया होगा गले में, मतलब ऐसा कर लो कि जग लग गया होगा गलती से गले पे। तो कंठ में वेदना हो रही है। जग मतलब जे से है ज्वर, ए से है आरुचि, और जी से है ग्लानि। ठीक है। पीतम उदगिरती स्तन्यम, स्तन्यपान कर लिया बच्चे ने तो भी गिरा देगा बाहर उसको। ठीक है, पीतम उदगिरती स्तन्यम। फिर है गल ग्रह। ठीक है, ग्रह में कोई घर में बैठ के अपने जाम ले रहा है कि अल्कोहल ले रहा है घर में, तो ग्रह में जाम लिए जा रहे हैं। तो जाम यानी फिर वही ज्वर अरुचि, और एम से मुक्षराव। तो ग्रह में जाम, और कंठ वेदना, तो जग लगा है तो वेदना हो रही है। कंठ में शोथ हुआ है जैज को, जैज को बीमारी हो गई है, उसके गले में शोथ हुआ है, कंठ शोथ। तो जैज यानी ज्वर अरुचि और शिरोरुजा, एस से शिरोरुजा है। तो कुल मिला के रटना ही है, मैंने लिखने की कोशिश की है, इससे याद हो जाए तो ठीक है, वरना सीधे याद कर लेना। तो कंठ वेदना तो जग करके याद कर लो, साथ में पीतम उदगिरती स्तन्यम ये भी याद रखोगे। गल ग्रह तो ग्रह, जैम तो ज्वर रुचि मुक्षराव या जाम जो भी करो। कंठ शोथ तो जैज, जैज के कंठ में शोथ हुआ तो ज्वर रुचि शिरोरुजा। नेक्स्ट आ जाओगे कंडू। कंडू में क्या होता है, घर्षत्य अंगाने, बच्चा अंगों को घिस रहा है। सुखायते मृद्यमानम, मृद्यमानम च शूयते, कि ऐसा करने के बाद उसको अच्छा लगेगा, सुख मिलेगा, लेकिन स्वेलिंग हो जाएगी वहां पे। ठीक है, तो अर्टिकेरिया में क्या होता है, ये तो होता है ये व्यक्ति itch करता है, खासकर कोल एनर्जी का अर्टिकेरिया जो हो जाता है ना, कि कुछ लिखते हैं तो लोग देखा होगा बहुत फोटोज वगैरह वायरल होते हैं, किसने हाथ पे एम्स लिख दिया, वो पीछे तो एक काफी वायरल हुआ था कहीं गोरखपुर वगैरह में था। तो उसमें वो लड़की थी, तो उसके पेरेंट्स ही उसके शरीर पे लिख दिया करते थे कि जैसे राम लिख दिया या कुछ लिख दिया, और लोगों से कह दिया कि भगवान आते हैं इसके अंदर, शरीर पे इसके भगवान के साइन लिखे आते हैं, कभी ओम कभी राम। अब लोगों को पता नहीं था, गांव देहात के थे, तो वो पूजा पाठ करने लगे, पैसे वैसे चढ़ाने लगे, है ना। तो वही कंडीशन है कंडू। तो घर से अंगानी, अंगों को रगड़ना, और सुखायते मृद्यमानम, कि इसके बाद सुख मिलता है, मृद्यमानम च शूयते। ठीक, उसके बाद स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट आता है ग्रह रोग। तो ग्रह रोग वो है जिसको साधारण भाषा में हम लोग भूत प्रेत इसी को कह देते हैं, तो वो चीज ग्रह बाधा। ठीक, तो उसमें क्या है देखेंगे, ध्यान से देखना, इस पे सवाल आ चुके हैं कई बार। तो यदा तू ललिता धात्री सुखिनी सर्वभोगिनी पश्यत्य अभीक्षणम दुस्वप्नम स्वयं शिरम परिवर्तते। कह रहे हैं कि यदा तू ललिता धात्री, ललिता धात्री का मतलब यहाँ पे है कि केयरलेस थोड़ा सा, किस तरह की धात्री है, माता है। सुखिनी सर्वभोगिनी, उसे कोई चिंता नहीं है, सब कुछ खा पी रही है, कोई परहेज वगैरह जो बताया जाता है स्त्रियों के लिए वो नहीं कर रही है। पश्यत्य आभीक्षणम दो स्वप्नम, तो ऐसे सपने देखेगी, मतलब भयंकर सपने आते हैं फिर उसको। स्वयं क्षीरम परिवर्तित है, स्वयं ही क्षीर परिवर्तित हो जाता है। अब देखो ध्यान से, यहां से जरूरी बातें हैं। बालो विस्मृते चास्य सहसा अंकात पतत्यपि, अपने बच्चे को भूल जाती है, अचानक से गोद से गिरा देती है उसको।
है ना, तो उसको सेंस ही नहीं रहता कि मेरी गोद में बच्चा भी है, तो उसको गिरा दिया या भूल आई कहीं बाहर। ऐसी खबरें कहीं आती है ना कि माँ गई थी मॉल में लेके बच्चे को और वहीं ट्रॉली में बैठा छोड़ दिया उसको, खुद घर आ गई सामान लेके, बच्चा वहीं ट्रॉली में घूम रहा है। तो वो वाली चीज है। तो बालो विस्मृते चास्य और सहसा अंकात पतत्यापे। दुर्गंध देह वक्त्रत्वम नासिकाग्रे मलुद्भव। तो देह से वक्र से दुर्गंध आ रही है, नासिका के अग्रभाग में मल की उत्पत्ति अधिक होती है। पहला जरूरी पॉइंट था, बालो विस्मृते चास्य सहसा अंकात पतत्यापे, इसको याद रखना था। अगली जरूरी बात है, आहृदय रक्त माल्यानाम माता पुत्र निषेवणम, कि माता और उसका पुत्र आहृदय रक्त वर्ण की माला इत्यादि वस्त्र इत्यादि जो है वो धारण करते हैं। आप जनरल भी देखोगे कि लोग ना जैसे कार वगैरह खरीदने जाते हैं तो रेड कलर की कार जैसे अच्छी भी लगेगी किसी को, तो फैमिली वाले अक्सर नहीं लेते, घर के बड़े लोग जो होते हैं कि नहीं ये नहीं लेनी है ना, तो थोड़ा कुछ है उसमें सेंस कि वो मानते हैं इस तरह करके कि सही नहीं है। तो रेड कलर जो है अच्छा नहीं माना गया उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आहृदय रक्त माल्या नाम माता पुत्र निषेवणम, तो माता ने खुद भी लाल कपड़ा मान लो ओढ़ रखा है, बच्चे को ओढ़ा रखा है, तो वैसे ही कुछ अजीब सा लगेगा। तो रोदित्य अकस्मात त्रस्ती छायाशील विपर्य, है ना, तो उसका बालक जो है रो रहा है, अचानक से डर रहा है, उसका छाया शील सब बदल गया है। ना या शिरोधार्य थी क्षिपंते अंगानी दुर्बला, अपने सिर को बच्चा धारण नहीं रख पाता ऐसा बच्चा, अब उसके अंग दुर्बल है और उनको इधर उधर पटक रहा है, क्षिपंते अंगानी दुर्बला। त्रट प्रमीलक निद्रा अर्ता कुजत्ते अपि कपोतवत, तो ये आपको मैंने पढ़ाया है, कुजत्ते अपि कपोतवत कहाँ मिलता है? नहीं पढ़ाया, आप लोग को नहीं पढ़ाया। चिकित्सा स्थान जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने पढ़ा होगा। कुजत्ते अपि कपोतवत की कहाँ मिलता है लक्षण, ये ग्रह रोग में मिलता है, याद रखेंगे। पूरा जरूरी है बेटा, ग्रह रोग ध्यान से देख लेना। तो बालो विस्मृते, आहृदय रक्तमाल्या नाम, ये दो बातें तो जरूरी हैं, और कुजत्ते अपि कपोतवत। नेक्स्ट चलोगे चक्षु रोग। दृष्टिर व्याकुलता, तोद, शोथ, शुल, शूल, अश्रु रक्ततः, सुप्तस्य च उपलिप्यन्ते चक्षुषी चक्षुरामे, तो रटना ही नहीं है, चक्षु की सारी बातें लिखी हैं कि दृष्टि व्याकुल हो गई, तोद शोथ शूल हो रहा है, अश्रु रक्त हो गए हैं लाल रंग के, सुप्तस्य च उपलिप्यन्ते आंखें चिपक जाती हैं सोते समय, चक्षुषी चक्षुरामे, तो इसको चक्षुरामे समझना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओगे छर्दी रोग। अनिमित्तम अभीक्षणम च यस्य उद्गारः प्रवर्तते, तो अनियमित अभीक्षण यानी बिना किसी कारण के बहुत ज्यादा उद्गार किसी को आ रहे हैं। देखा होगा जब कभी वॉमिटिंग होने वाली होती है कई बार, तो उसके पहले आ, ये बेल्चिंग होने लगती है, डकार आने लगते हैं, तो वही लिखना है उद्गार। अनियमित अभीक्षण, ठीक है। निद्रा जृंभा परितस्य छर्दिस तस्य उपजायते, तो निद्रा जृंभा बहुत अधिक आता है, तो कफ बढ़ा हुआ है और कह रहे हैं छर्दी हो जाती है। तो उद्गार याद रखेंगे, अनियमित अभीक्षण उद्गार कहाँ मिल रहे हैं? तो छर्दी रोग के अंदर। नेक्स्ट है जंतुदंश। जंतुदंश का मतलब है मॉस्किटो बाइट, समझ सकते हो, फिलहाल तो वही रिलेट कर पाते हैं। तो स्वस्थ व्रत परो बालो, ये बहुत पूछा जाता है बेटा जंतुदंश। तो स्वस्थ व्रत परो बालो ना शेते तो यदानिशे रक्त बिंदु चित्तांगश्च विद्यात्तम जंतुक अर्दितम, कि बालक बिल्कुल स्वस्थ सोया था रात को माता के पास अपने, ठीक है, निशा में, लेकिन जब सुबह देखा तो रक्त बिंदु चित्तांगश्च विद्यात, कि शरीर पर लाल रंग के बिंदु बिंदु के निशान है, तो मतलब जंतुदंश हुआ है, रात में मॉस्किटो बाइट हुआ है। तो बच्चों में बहुत कॉमनली होता है ना, मेरे पास तो बहुत, क्योंकि मैं पहले स्किन में ही ट्रीट करता था मेनली, तो बहुत लोग अभी भी पूछते रहते हैं बच्चों को कुछ हुआ है ऐसा हो रहा है। तो वो बच्चों के साथ होता ही होता है कि कुछ भी हल्का बहुत इधर हो जाता है तो 2 3 4 5 साल तक ये समस्या रहती है, बहुत कॉमन। पेरेंट्स बहुत डरते हैं फिर, क्या हो गया बच्चे को, क्या हो रहा है। खैर अगली चीज है ज्वर। मुहुर्नम्यते अंगानि जृंभते कास्ते मुहु, धात्री मिलियते अकस्मात स्तनम नाट्य अभिनंदते, ललाटस्य अति तप्तता अरुचि पाद्यो शैत्यम। ठीक, तो कह रहे हैं मुहुर नम्यते अंगाने, बच्चा अपने अंगों को बार बार मोड़ रहा है क्योंकि जरम्बा आ रही होगी ऐसा मान लो, है ना, तो जरम्बा आ ही रही है देखो, तो जम्भाई में ये तो करते हैं, शरीर को मोड़ते हैं बार बार। कास्ते मुंह, खांसी हो गई बच्चे को। यहां से जरूरी है धात्री मिलियते अकस्मात, अचानक से अपनी माता से मतलब लिपट जाना, मतलब ऐसे स्नेह करना, तो धात्री मिलियते अकस्मात। स्तनम नात्य अभिनंदते, तो स्तनपान नहीं पसंद करता बच्चा, वही है कि फिर भूख नहीं लगेगी, है ना, जैसे फीवर होता है तो एनोरेक्सिया हो ही जाता है, एपेटाइट सेंटर क्लोज हो जाता है, तो वही चीज है स्तनम नात्य अभिनंदते। ललाटस्य अति तप्तता, बच्चे का ललाट छुओगे तो गर्म लगेगा। हमेशा देखा होगा पेरेंट्स आके यही कहते हैं, वो नहीं देखते पल्स वल्स चेक नहीं करते, वो यही कहेंगे आपसे बच्चे का सर देखो माथा पक रहा है, तो ललाट तो तप्त होगा, अरुचि और पादियो शैत्यम, लेकिन पैर कैसे होंगे? वो ठंडे होंगे, शीतल होंगे।
तो ललाट तप्त होगा लेकिन पैर शीतल होंगे। बाकी धात्री मिलियते अकस्मात, ये ध्यान रखना। पीछे आपने देखा था धात्री से द्वेष रख रहा था, तो कौन था वो? अलसक वाला बालक जो था। ठीक है, आगे चलिए। तृष्णा, प्यास लगी है। नॉर्मल चीजें, अगेन रटना नहीं है इसमें भी। स्तनम पिप्ति चात्यर्थम, की बहुत ज्यादा स्तनपान कर रहा है। अब तक था कि स्तनपान नहीं कर रहे थे बच्चे, यहाँ बहुत ज्यादा स्तनपान कर रहा है। नाचा त्रसिति रोदिति, शुष्क ओष्ठ तालु तोय अपसु दुर्बलम तृष्णा आर्द्रता, समझ ही आ रहा है कि शुष्क होते हैं तब भी उसके ओष्ठ तालु सब कुछ, तो ये तृष्णा से अर्थ देता है। नेक्स्ट आ जाओ प्रमेय। गौरवम, बद्धता, जाड्यम, अकस्मान मूत्र निर्गमा, ये बहुत जरूरी है। तो प्रमेय में आप वैसे भी देखते हो जो मेन कैरेक्टर है वो यही है। प्रभूत आविल मूत्र लक्षणम, सामान्यम लक्षणम तेषाम प्रभूत आविल मूत्रता, वाग्भट वाला, है ना? तो यही चीज होती है, मूत्र त्याग अधिक होता है। लेकिन शब्द आया अकस्मात, अचानक से, तो ये ध्यान रखोगे। जबकि अकस्मात अट्ठासन, हंसना अचानक से, वो कहाँ था? अकस्मात। अपस्मार के अंदर। आपस में। यहाँ क्या है? अकस्मात मूत्र निर्गमा, ये है प्रमेय रोग। तो कंफ्यूज मत होना, इसलिए भी जरूरी है, कहीं अश्वरी समझ लो इसको आप, है ना? ये प्रमेय की बात चल रही है। अगर पूरा श्लोक देगा तो इजी हो जाता है, गुरुता मिलेगी, है ना? तो कफ प्रमेय में ही मिलती है, कफ की वजह से गुरुता। प्रमेय मक्षिका आक्रांतम, मूत्रम श्वेतम घनम तथा, नॉर्मल बात है कि प्रमेय के मूत्र में जो है मक्षिका उसे आक्रांत रहता है, वो श्वेत घन इस तरह का मूत्र त्याग होता है। नेक्स्ट आ जाएंगे पांडु। तो पांडु के साथ ही कामला की भी बात है, ध्यान रखना। लास्ट में देख पा रहे हो गया, पीच चक्षु नख मुख विण मूत्रा कामला देता, ठीक। देखते हैं। तो पांडु में नाभ्या समन्ततः शोथा, कि नाभि के आसपास शोथ हो जाता है। श्वेत अक्षी नख वक्रता, तो हम देखते हैं व्यक्ति के नख, है ना, आंखें देखते हैं उसकी कि भाई वाइटनेस हो रही है वहां पे। तो श्वेत अक्षी नख वक्रता। पांडु रोगे अग्निसादश्च, श्वेतुश्च अक्षिकूटयो। तो पांडु रोग में अग्निसाद होता है और श्वेतुश्च अक्षिकूटयो, आंखों के आसपास स्वेलिंग वहां होती है। तो नाभि और आंखों के पास शोथ है, ये ध्यान रखोगे पांडु रोग के अंदर। अगली जो लाइन है वो कामला की है, यानी जॉन्डिस। तो वहां पे पीत हो जाएगा वर्ण, जो अब तक श्वेत था ऊपर, श्वेत अक्ष नख वक्रता, यहाँ देखोगे पीत चक्षु नख मुख विण मूत्र, ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और है, ऊपर लिखा है पांडु में श्वेत अक्षी नख वक्रता, ये चीज ध्यान रखना, नख वक्रता। इसको क्या बोलते हैं? कोइलोनाइकिया, लिख लो। कायल। हम्म। ठीक है, तो इससे पहचान ही सकते हो, स्पून शेप नेल हो जाते हैं इसमें, स्पून शेप, ये कंडीशन है कोइलोनाइकिया, लिख सकते हो सामने, स्पून शेप नेल। तो ये एनीमिया के साथ ही जुड़ी होती है कंडीशन। ठीक है, आगे देखोगे। तो कामला तो नॉर्मल ही है कि भाई कामला यानी कि जॉन्डिस हो जाना, तो बिलिरुबिन रुका हुआ है बॉडी के अंदर, तो कलर चेंज होना ही होना है। ये लाइन याद रखना बहुत जरूरी है। और पूछ चुका है कि किसके संबंध में कही गई है, तो दोनों रोगों के लिए कही गई है, पांडु और कामला के लिए। क्या? उभयत्र, दोनों के लिए। निरुत्साह, नष्ट अग्नि रुधिरस प्राह, के उत्साह नहीं रहता व्यक्ति के अंदर, अग्नि नष्ट हो जाती है। और रुधिरस प्राह, यानी खून के प्यासे वैम्पायर बन जाते हैं। तो पांडु और कामला वाले, रुधिरस प्राह। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट है पीनस रोग। सिंपल सी बात करूं तो नासा से श्वास नहीं आएगा खुल के, नासा रोग है। तो व्यक्ति सांस कहाँ से लेगा? हम नॉर्मल तो नाक से लेते हैं सांस, लेकिन जब नहीं ले पाओगे नासा से तो मुख से लोगे। तो वही चीज यहाँ पे उसी से कैच करना होता है, देख लोगे। कह रहे मुहुर मुखेन उच्छ्वसति, कि बार बार मुख से श्वास लेता है व्यक्ति। पीतवा पीतवा स्तनम तुया, बच्चा जो है स्तन्यपान कर रहा है, और क्योंकि नासा से श्वास नहीं आ रहा तो स्तन्यपान करना छोड़ेगा, बार बार वो मुख से श्वास लेगा पहले, है ना, फिर स्तन्यपान करेगा, तो उससे पता चल जाएगा हाँ कुछ समस्या हो रही है बच्चे को सांस लेने में। फिर अब तो नासिके चास्य ललाटम चाभी तप्यते, ललाट यहाँ भी गर्म है पीनस के अंदर, ज्वर में भी था, लेकिन ज्वर में पैर ठंडे थे, है ना। पाद्यो शैत्यम, श्रोतास्य भीक्षणम स्पर्शति, तो श्रोतस यहाँ नासा की बात कर रहे हैं कि नासा को मतलब बार बार छुएगा। तो श्रोतास्य भीक्षणम स्पर्शति, पीन से छोटी कास्ते, छींकता है खांसता है बच्चा, समझ ही आ रहा है, तो पीनस के लक्षण है ना। कोराइजा, कफ कोराइजा में बात करते हैं वो चीजें हैं। उरोघाते तथैव स्यान्निस नित्य उर्साधिकम, तो इसका मतलब इन्होंने लिखा है कि नित्य ही उसके उरहा प्रदेश से उष्ण वायु बाहर आती है, यानी श्वास जो है गर्म बाहर आता है। ठीक है, देख लेना। तो मेन चीज तो यही है, मुख से श्वास लेना और स्रोत को स्पर्श करना बार बार, इसको याद रखोगे, पीनस रोग था ये। नेक्स्ट आता है मदात्य।
मूर्छा, प्रजागरण, छर्दी, धातृद्वेष, अर्ति, भ्रम, वित्रासो, उद्वेग, तृष्णा, विद्यात बाले मदात्य। तो मदात्य हुआ है, तो मदात्य में क्या होगा? तो एक तो है धातृ द्वेष, है ना, माता रोकेगी पीने से मद्य, ऐसा करके याद कर लो कि माता रोक रही है मद्य पीने से, तो धातृ से द्वेष यहाँ भी हो रहा है। पीछे देखा था अलसक में भी, वहां भी धातृ से द्वेष था। तो वहां ऐसा कर लो कि आलसी बच्चा है तो इसलिए माता से द्वेष है, माता के लिए काम कर ले। यहाँ पे मद्य पी रहा है इसलिए धातृ से द्वेष है। ठीक है। दूसरा, मद जब भी लेगा कोई तो उसको यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। मैं बार बार कहता हूँ कि लोग बियर का सपोर्ट करते हैं कि हमें स्टोन है, डॉक्टर ने बताया है ना, वो इसीलिए कि यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। तो वहां से भी रिलेट कर सकते हो, यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो प्यास ज्यादा लगेगी, तो तृष्णा यहाँ साथ में मिलेगा। ठीक है। प्लस मद्यपान करने वाले अक्सर रात्रि के समय ही करते हैं। पक्के वाले जो शराबी होते हैं वो तो सुबह से लग जाते हैं, लेकिन ज्यादातर रात्रि में करते हैं मद्यपान। तो ये प्रजागरण, यानी रात में जग के पार्टी वार्टी कर रहे होंगे, है ना। फिर वॉमिटिंग भी हो जाती है अक्सर, कोई ज्यादा अल्कोहल ले लेता है तो। पर भ्रमित भी रहते हैं, लगता है हम ही दुनिया के मालिक हैं, है ना, नाली को अपना घर समझ लेते हैं, वहां भी गिर जाते हैं, बार बार बताता हूँ मैं। डरे डरे भी रहेंगे, वितरास। तो ये सब चीजें हैं मदात्ते के अंदर, तो यहाँ से पहचान सकते हो, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाओगे, मुख रोग। पीछे नासा रोग था, तो नासा में रोग है पीनस, तो बच्चा मुख से श्वास ले रहा है। अब की बार मुख रोग है, तो श्वास कहाँ से लेगा? नासा से लेगा। ठीक है ना। तो वही चीज लिखा, देखो नासा श्वास हो। तो एक एक दो दो आइडेंटिफायर जरूर कैच करने चाहिए, उसके बाद बाकी चीजें होती हैं। तो यहाँ नासा से श्वास लेगा। बाकी मुख रोग है, तो लाला श्रवणम अत्यर्थम, ऐसा ही उपजीवा में, वधोजीवा में पीछे देखा था हमने, तो वहां भी ऐसे तो लाला श्राव हो रहा था ना। स्तन द्वेष अर्ति व्यथा, पीतम उदगिरति शिरम। तो देख लेना, स्तन द्वेष के साथ पीतम उदगिरति शिरम के, स्तनपान का मन नहीं है बालक का, फिर भी करा दिया तो गिरा देगा उस स्तन्य को। पीछे देखा था हमने आ, जग, कंठशूल, है ना, उसमें देखा था जग, तो वहां भी था पीतम उदगिरति स्तन्य, देख लो एक बार। क्लियर। तो यहाँ भी है, आपको यही काम करना है इसके अंदर, कि जहाँ कुछ कॉमन चीजें आई हैं तो उनको हल्का सा याद रखने की कोशिश करनी है। बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ आइडेंटिफायर। देखो आगे, तो मुख रोग में, तो क्योंकि मुख रोग है तो कुछ खाने पीने का मन करेगा ही नहीं। ठीक है, तो लाला शराब हो रहा है, यहाँ से भी पहचान सकते हो। फिर कुछ अगर स्तनपान कर भी लिया तो उसका, उसको गिरा देना, पीतम उदगिरति शिरम, नासा श्वास, तो मुख रोग है। आगे देखिए, नेक्स्ट है मूत्रकृच। मूत्रकृच, रोमहर्ष, अंगहर्ष, मूत्र कालेचा वेदना, मूत्र कृच्छ है, दंशत्य ओष्ठो, बस्ती स्पर्शती पाणिना। अब देखो, मूत्र कृच्छ हुआ है तो इसको हम लोग रिलेट करते हैं बेटा यूटीआई के साथ, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो उनमें क्या होता है? पहली चीज तो महिलाओं को ज्यादा होता है यूटीआई, प्लस यूटीआई के अंदर होता है कि ठंड लगकर बुखार आना, है ना। ठीक है, तो वो देख लोगे आप, रोमहर्ष हो रहा है, समझ में आ रही है बात? तो रोमहर्ष, अंगहर्ष एक ही बात हो गई, तो हर्षित हो जाना अंगों का, तो मतलब ठंड लगना, शीतलता लगना। मूत्र कालेचा वेदना, अगेन नॉर्मल बात है, मूत्र कृच्छ के साथ ही जुड़ी है। मूत्र कृच्छे दंशत्य ओष्ठो, बस्ती स्पर्शती पाणिना, बस्ती को हाथों से छुएगा, हमने शुरू में पढ़ा सुश्रुत में कि जहां जहां वेदना होगी बालक वहां वहां टच करेगा, तो बस्ती को टच कर रहा है क्योंकि मूत्र कृच्छ है। प्लस दंशत्य ओष्ठो, ओष्ठ दंश है बेटा, ये ध्यान रखोगे। पीछे देखा था हृदय रोग के अंदर सुश्रुत में, वहां क्या था? जीवा ओष्ठ दंश, जीवा और होठ दोनों को दबा रहा था, यहाँ पे सिर्फ दंशत्य ओष्ठ हो, यहाँ ओष्ठ दंश है खाली मूत्र कृच्छ के अंदर। ठीक है, तो याद रखोगे। आगे चलते हैं, विसर्प। विसर्प आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन शायद ये पढ़ा होगा कि विसर्प बिना पित्त और रक्त के नहीं होता। ठीक है, तो पित्त हो चाहे रक्त हो, अगर नहीं पढ़ा तो अभी समझ लो कि विसर्प रोग में ना, ऐसा कहते हैं कि बिना रक्त और पित्त के नहीं होता है, दोनों दोष होंगे ही होंगे इसके अंदर, विसर्प के अंदर। ठीक है, और दोनों ही दोष क्योंकि उष्ण होंगे काफी, है ना, तो इनकी चिकित्सा जितनी भी होगी वो कैसी होगी? बिल्कुल शीतल, जो पित्त के लिए करते हैं वो चिकित्सा। तो वही सवाल पूछता है इसके ऊपर, यहाँ देख पा रहे हो, स्वादु शीत उपशायित्वम, यानी इसके लिए उपशय क्या है? स्वादु और शीतल चीजें, यानी मधुर और शीतल चीजें, इस पे सवाल आया हुआ है। बाकी देख लेंगे एक बार। रक्त मंडल को उत्पत्ति, तृष्णा, दाहो, ज्वरो, अर्ति। ठीक है, तो रक्त हो चाहे पित्त हो, उनकी वजह से रक्त क्या होगा? रक्त मंडल उत्पन्न हो रहे हैं, तृष्णा लग रही है, दाह, ज्वर, वेदना,
और अच्छा क्या है इसके लिए? स्वादु शीत, ये उपशय है इसके लिए, विसर्ग के रोगी के लिए स्वादु और शीतल चीजें। विसर्ग पद से अग्र भेजना कि विसर्ग रोग में चीजें अच्छी हैं। ठीक, आगे चलेंगे। विसूचिका, पीछे देखा था, अल्सक हो चाहे विसूचिका हो, दोनों को ही जानना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। बाकी अल्सक में देखा था बाल बच्चा द्वेष करता है माता से। माफ करें, आम दोष में था, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग बता नहीं रहे हो, मैं गलत बोल रहा हूँ इतनी देर से। वो आम दोष में देखा था ना हमने, अल्सक में नहीं था। करेक्शन हर्षक कर। में सर क्षीर से था दोष। हाँ, अल्सक में, द्वेष। अल्सक में जो पढ़ाया था वो उससे पढ़ाया था, विशाल स्तब्ध नयन आना में था। और इसमें ऐसा ही कुछ लाइन थी वो। आप लोग कन्या पीबे नरति कुछ ऐसे ऐसे। ठीक है, ठीक है, चलो देख लेना। कुल मिला के मैं इतनी देर से गलत बोल रहा हूँ और माइंड में ना बैठ गया हो। वो आम दोष के बारे में था बेटा, आम दोष में था कि बालक जो है माता से द्वेष रखता है। और स्नात अस्नात रूपश, स्नातश्च अस्नात, समझ गए ना? याद रख लेना, कंफ्यूजन नहीं हो गई माइंड में, वो बात बैठ गई, हम दो तीन बार कह चुका हूँ उस बात को। ध्यान रखना, वहां नहीं था वो। खैर, विसूचिका पे आ जाओगे वापस। तो दह्यन्ते अंगानी सूच्यन्ते भज्यन्ते निष्नृत्यते, सबने पढ़ रखा है। सोनल, कौन सा दोष होता है विसूचिका में? सर बात। वात दोष होता है ना। तो बाकी हमने देखा था कि सूची से चुभने के समान वेदना होती है वात की वजह से। विसूचिकायाम बालानाम हृदय शूलम चा वर्तते, ये सुइयां कहाँ चुभ रही हैं? बच्चे के हृदय में चुभ रही हैं। तो वेदना कहाँ होती है? हृदय में होती है, इतना याद रखना है। हृदय शूलम विसूचिका के अंदर। नेक्स्ट आ जाओगे श्वास रोग। ठीक है। पीछे जैसे आपने अभी पढ़ा था कि पीनस रोग के अंदर था निस नित्य उर्सा, ऐसा करके वहां भी शब्द आया था। तो यहाँ भी आया है ऐसा ही। तो देखो यहाँ भी वही है, निश्नत्य उर्सा अत्य उष्णम, यहाँ पे लेकिन उष्ण शब्द आया है। अगर आप इतना कर पाओ आइडेंटिफाई, तो वहां पे उष्ण शब्द नहीं है। ये अनंत देख रहा है पीछे, देख के बताएगा, तो वहां उष्ण शब्द नहीं होगा, देखोगे अगर आप। देखो अनंत, बताओ। नहीं है ना वहां उष्ण शब्द? वहां इतना ही है, निश्नत्य उर्सा में ऐसा करके लिखा हुआ है सब। ठीक है ना? चलो मैं बता रहा हूँ, तो उष्ण नहीं है वहां पे। तो श्वास रोग में ऐसा है कि यहाँ भी वही हिंदी वही लिखी है सेम, कि उष्ण श्वास जो है वो बाहर आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ उष्ण शब्द है और वहां नहीं है, अगर करना चाहो। आपका मन है, जरूरी बात नहीं है। और तो कुछ है नहीं इसमें। आगे चलेंगे, हिक्का। अकस्मान मारुत उद्गारहा, अचानक से वायु आती है ऊपर की तरफ, किसमें? जो क्रश बालक होते हैं उनमें होता है ये रोग। अकस्मान मारुत उद्गारा। पीछे हमने देखा था अकस्मात अट्ठासन, तो ये था अपस्मार के अंदर। अकस्मान मूत्र निर्गमा, ये था प्रमेह के अंदर। अकस्मान मारुत उद्गार, ये हो गया हिक्का के अंदर। क्रश बालक को होता है हिक्का रोग। अर्च भी ऐसे देखा था, क्रश बालक में होता है। ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ उदरशूल। उदरशूल में कह रहे हैं शैत्यम, मुख स्वेद, उत्तानश्च अवभज्यते, बालक उत्तान सोएगा और मुख स्वेद। ये सवाल आया था 2 साल पहले एग्जाम में, बिल्कुल याद रखना। मुख स्वेद कहाँ का लक्षण है? तो उदरशूल का। ठीक है, तो मुख स्वेद हो रहा है तो शीतलता हो गई, स्वेद आने के बाद, स्वेटिंग आने के बाद क्या होता है? टेम्परेचर डाउन हो जाता है। बाकी बच्चा उत्तान सोएगा, उत्तानश्च अवभज्यते। तो उदरशूल, मुख स्वेद स्पेशली याद रखना बेटा, बहुत जरूरी है मुख स्वेद। नेक्स्ट है कर्ण रोग। तो पता होगा, कान जो है हमारा बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं बॉडी में, बैलेंसिंग का काम करते हैं कान हमारे। तो देख लो, तो जैसे ही कानों में कुछ हो रहा है, शिरो भ्रम्यते भ्रशम, ना व्यक्ति भ्रमित हो रहा है, उसका सिर जो है मतलब कि उसको ऐसा लग रहा है हिल रहा है इधर उधर। तो शिरो भ्रम्यते भ्रशम। कर्णो स्पर्शाति हस्ताभ्याम, जहां दिक्कत होगी वहीं बच्चा टच करेगा। तो कानों को हाथों से टच कर रहा है। ठीक है, तो भ्रम से पहचान लेना, कर्ण रोग तो भ्रम। नेक्स्ट आता है शिराशूल। भ्रशम शिरा स्पंदयति, निमील्यति चक्षुषी। तो पीछे पड़ा था सुश्रुत में, लगभग वही बात देखो यहाँ लिखी हुई है कि सिर को अपने स्पंदन कर रहा है ना? कई लोग देखा होगा आपको, मूवीज में पुराने दिखाते थे कि मंदिर में पटक पटक के सिर अपनी जान दे दूंगा, तो वो कुछ नहीं, सिर में दर्द होता है तो इंसान ऐसे कर रहा है। ठीक है, तो शिरा, भ्रशम शिरा स्पंदते, अपने सिर को बार बार हिला रहा है खूब ऐसा। और निमील्यति चक्षुषी, आंखों को लेकिन बंद कर रखा है। अब कूजते अर्तिमान स्वप्नश्च शिरोरुचि, और कुछ नहीं, सपने में सोते समय कह रहे हैं आवाज कर रहा है। वो कुछ खास बात नहीं है, ये याद रखोगे। तो सिर में शूल है तो सिर को हिला रहा है। सॉरी बेटा, आगे देखिए। तो भ्रशम शिरा स्पंदयति निमील्यति चक्षुषी, तो याद रखोगे।
चक्षु बंद कर लेता है और सिर को हिला रहा है बच्चा। तो ये है शिलाशूल। तो ये पार्ट खत्म हुआ काश्यप वाला। एक दो अलग के पॉइंट लिखे हैं, इनको देख लेते हैं। योग रत्नाकर, अतिरोधन की चिकित्सा बताए। अतिरोधन की चिकित्सा, पिपली त्रिफला मधु। याद रखो, बच्चा रो रहा है मतलब बिना कारण, तो क्या करोगे, कह रहे हैं रोए जा रहा है, तो पिपली त्रिफला मधु देना है उसको। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है ये भी, कि मधु एनर्जी के लिए, त्रिफला कि पेट वेट साफ ना हो रहा हो, बच्चों की चीजें होती हैं, पिपली डाइजेशन के लिए, है ना, कि मान लो गैसेस वगैरह फॉर्मेशन हो रहा है उसके लिए पिपली। तो तीनों मिलके काम करते हैं इस तरह, तो पिपली त्रिफला मधु। चक्रदत्त ने एक अहिंडी का रोग बताया है, उसकी चिकित्सा में कह रहे हैं चंद्र ग्रहण के समय मयूर शिखा के मूल को उखाड़कर बालक के जघन प्रदेश अथवा ग्रीवा में बांधने से मुक्ति हो जाती है। तो मयूर शिखा का नाम मंजिता, बॉटनिकल नेम मयूर शिखा। और कोई किसको आता है? किसी को नहीं याद है? चलो मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसा है, एडिएटम कोडेटम करके कुछ है। तो देखो मैं याद नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं याद नहीं कर रहा हूँ। मैंने कब पढ़े होंगे नाम, आपको क्या लगता है मैंने कब याद किए होंगे, कितने साल पहले याद किए होंगे मैंने? लेकिन सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेने से याद रह जाती है दिमाग में चीजें, ऑप्शन निकल जाता है। आप वो नहीं समझ रहे हो, रटने की कोशिश ही नहीं करनी है, बस बार बार पढ़ते जाना। इतना करो, काम हो जाएगा। ठीक है ना? देखो चलो आगे। तो अहिंडी का रोग की चिकित्सा बताई है, तो मयूर शिखा, इसको जघन प्रदेश अथवा ग्रीवा में बांधने की बात की है। नेक्स्ट है भैषज्य रत्नावली। वहां गरुड़ बलि विधान आया है, कि इससे बालक निरोग हो जाता है। बच्चों के लिए गरुड़ जो पक्षी होता है, कह रहे हैं, उसकी बलि का विधान, इससे बालक निरोग हो जाता है। तो ये आपका वेदना अध्याय कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि इतना टफ नहीं लगा होगा, जबकि 2 सेशन आप पढ़कर आए हो। क्योंकि अब की बार मुझे सब ठीक दिखाई दिया, एनर्जी से भरे हुए से दिखाई दे रहे हो, ठीक लग रहे हो, है ना? तो आसान है बेटा, हो जाता है। कुछ चीजें इंटरेस्टिंग होंगी, कुछ चीजें कम इंटरेस्टिंग होंगी। जहां कम इंटरेस्टिंग है तो कुछ नहीं, मेरे साथ बहुत ज्यादा अच्छे से मेहनत कर लिया करो। जो चीजें इंटरेस्टिंग है उनको तो खुद भी पढ़ लोगे। लेकिन जब भी देखो कोई पार्ट आपको ऐसा लगे कि बड़ा मुश्किल है पढ़ने में, अरे क्या पढ़ रहे हैं, उसमें जरूर मेरे साथ मेहनत कर लिया करो, है ना? बाकी में तो आप खुद भी कर लोगे। लेकिन बोरिंग पार्ट हमेशा मेरे साथ अच्छे से एक बार पढ़ लिया करो, उससे ये श्योरिटी हो जाती है कि चलो एक बार तो मैंने अच्छे से पढ़ा है, अब मैं इसको कर लूंगा या कर लूंगी अपने तरीके से थोड़ा। ठीक है ना? तो फोकस क्लास में चाहिए, वो 1 डेढ़ 2 घंटा जो पढ़ते हैं हम लोग। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, टाइम भी खत्म हुआ सेशन का। कल मिलेंगे, टाइमिंग बता दिया 5 बजे, कल शाम 5 बजे।